निमोनिया की मार झेल रहे धर्मेंद्र जब से अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी जान माल को लेकर कई तरह की अफवाहें और गॉसिप फैल रही हैं। हालांकि उनके परिवार ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं और उनकी मौत की अफवाह न फैलाई जाए। लेकिन जब से उनकी सेहत पर सवाल उठे तब से उनकी संपत्ति को लेकर, उनके असली वारिस को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। करीब 450 करोड़ की संपत्ति धर्मेंद्र के पास और उनके 6 बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं, करीब 12-13 नाती हैं। ऐसे में पूरी तरीके से लीगल एंगल से यही लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र का असली वारिस कौन होगा और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। चूंकि धर्मेंद्र की 2 पत्नियां हैं, हेमा और प्रकाश कौर, और दोनों से अलग अलग बच्चे हैं। ऐसे में कोर्ट की लॉ की नजर में किसको संपत्ति कितनी मिलती है, इस पर सवाल उठने लाजमी है। पर धर्मेंद्र की आरामदायक लाइफ की बात करें, वो फार्म हाउस के नेचर के बीच में रहते हैं और करीब 450 करोड़ से ज्यादा उनकी नेटवर्थ मानी जाती है। नेटवर्थ में उनके पास कई तरह की प्रॉपर्टी हैं, जैसे फार्म हाउस, रियल एस्टेट, होटल वगैरह। साथ साथ वो एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं जिसको हम गरम धर्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लग्जरी कार, मर्सिडीज बेंज, एस क्लास, लैंड रोवर, रेंज जैसी बहुत सारी कारें हैं। ऐसे में धर्मेंद्र का असली वारिस कौन होगा, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी या दूसरी पत्नी से करीब 4 और 2 बच्चे हैं। इस तरीके से 6 बच्चों में संपत्ति कैसे बढ़ती है, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। बहरहाल बंटवारे को लेकर कानून कहता है कि जो भी हमारा 2023 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ साफ हो जाता है। यह फैसला कहता है अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य मानी जाती है, क्योंकि पहली पत्नी उसके जीवित है, तब भी उस शादी से हुए बच्चे कानून की नजर में वैध माने जाएंगे, यानी जो ईसा आना है वो वैध माने जाएंगे। इसके तहत उनको अपने माता पिता की संपत्ति का पूरा हक मिलेगा, बशर्ते संपत्ति उनकी माता पिता की हो, न कि उनकी पैतृक संपत्ति, यानी धर्मेंद्र के पिता की और सनी बॉबी के बाबा दादा की संपत्ति में हेमा की बच्चियों को ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी आप समझिए पूरे संयुक्त परिवार या पैतृक संपत्ति पर सीधा अधिकार नहीं होगा। जो धर्मेंद्र ने किया, जो हेमा ने किया है, वो ईसा आना को मिलेगा, लेकिन सनी बॉबी को वो भी मिलेगा जो उनके धर्मेंद्र के पिता ने कमाया था गांव में, जो उनकी पैतृक संपत्ति है। तो भले ही संपत्ति के मामले में पूरे परिवार में कंट्रोवर्सी वैसे भी नहीं होने वाली, बिकॉज हेमा बहुत सुलझी हुई महिला है, उन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया है, नेता भी हैं, अभिनेत्री भी हैं। ऐसे में संपत्ति का मामला उठता नहीं है। बट चूंकि अस्पताल में है और लीगल कोर्ट की बातें चलती हैं, वसीयतनामा का चर्चा होता है, तो यहाँ पर धर्मेंद्र के असली वारिस की बात होना लाजमी थी। यहाँ पर हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, ना ही किसी परिवार को कटाक्ष करने का कोई इरादा है। सिंपली लीगल टर्म में एक संपत्ति को लेकर क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी पर बात की है। यहाँ पर किसी पर कमेंट करना, उसके पर्सनल सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब करना न हमारी नियति न मनसा। अगर कुछ ऐसा होता है उसके लिए हम पहले अग्रिम माफी मांगते हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।